पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं केंद्र की मोदी सरकार की। केंद्र की मोदी सरकार ने पैक्सास जासूसी कांड में बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है, जहां डंके की चोट पर सीना तान करके यानी कि 56 इंच का सीना तान करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने ये किया ही नहीं। और एक तरफ दूसरा स्टेटमेंट सामने आता है रविशंकर प्रसाद जी का। वो ये कहते हैं कि दूसरे देश इस्तेमाल करते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं होता, हमसे ही सवाल क्यों। और जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल के दफ्तर यानी कि पैक्सास के ऑफिस में छापेमारी करते हैं, कड़ा एक्शन लेते हैं, तो इसके बाद इजराइल के स्टेटमेंट पर भी गौर करने की जरूरत है। इजराइल ने साफ तौर पर पूरी दुनिया को, जिसको भी पैक्सास पर डाउट है, उसने जांच के लिए खुले आदेश दे दिए हैं कि आप आकर के जांच कर सकते हैं। इजराइल की आड़ में मोदी सरकार अपने आप को बचाने का काम कर रही थी, और अब जब इजराइल ही आगे से सामने आ गया तो मोदी सरकार किस मुंह से ये कहेगी कि जांच करा लीजिए। हंगामा मचा हुआ है पैक्सास जासूसी कांड को लेकर के देश विदेशों में, और देश में भी मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई कि पैक्सास पर सुनवाई होनी चाहिए। तो पैक्सास की याचिका को दाखिल कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। बड़े झटके मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो दिखाई दे रहे हैं, जहां पर अमित शाह और मोदी के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। दो बड़े झटके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या मोदी सरकार को लगे हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पैक्सास जासूसी मामले में अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है और अगले हफ्ते इसकी पूरी सुनवाई होगी। आपको बता दूं कि पैक्सास जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच के सामने इस मामले को ठहराया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि वे अगले हफ्ते इस मामले को सुनेंगे। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को जस्टिस रमन्ना के सामने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार एमएन राम द्वारा दाखिल याचिका का जिक्र किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वे अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की अपील की गई है कि पैक्सास मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। इस जांच की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट का कोई मौजूदा या रिटायर्ड जज करे। आरोप है कि सरकारी एजेंसियों ने पैक्सास स्पाईवेयर की मदद से पत्रकारों, जजों और अन्य लोगों की जासूसी कराई है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया। इजरायली सॉफ्टवेयर पैक्सास की मदद से भारत समेत दुनिया के कई देशों के पत्रकारों, नेताओं और अन्य हस्तियों को निशाना बनाया गया। इस दौरान फोन हैकिंग की बात भी सामने आई। भारत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रशांत किशोर समेत कई नेताओं, जो कि केंद्रीय मंत्रियों, पत्रकारों को इस सॉफ्टवेयर के दम पर टारगेट किया गया था। यही कारण है कि भारत में इस मसले पर लगातार हंगामा हो रहा था। आपको बता दें कि बीते दिन ही देश की करीब 500 हस्तियों ने चीफ जस्टिस को इस मामले पर चिट्ठी लिखी थी और निष्पक्ष जांच कराने की अपील की थी। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया जा रहा है। विपक्ष की मांग है कि सदन में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं भारत सरकार ने पैक्सास जासूसी से जुड़े सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। चोरी, ऊपर से सीना चोरी याचिका दायर कर दी गई है, दाखिल हो गई है। अगले हफ्ते जो है पैक्सास जासूसी कांड पर सुनवाई की जाएगी, और जो भी इसमें खाना पूर्ति की जाएगी वो भी लोगों के सामने होगा, किस तरीके से कार्रवाई होगी। क्योंकि बीते कुछ सालों से ये साफ तौर पर देखा गया है, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी उसे सुप्रीम कोर्ट से नजरअंदाज कर दिया गया है। ये एक बड़ा सवाल जो है खड़ा हो रहा है लगातार, जिस पर वरिष्ठ वकील भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरा झटका भी सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी जी को
और अमित शाह जी को लगा है, जहां पर उन्हीं के खिलाफ जो है एक अवमानना याचिका दायर की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार एक वकील ने पीएम मोदी और अमित शाह पर राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने से जानबूझकर इनकार करने का आरोप लगाया है। इस वकील का नाम मोहनलाल शर्मा है और इन्होंने पैक्सास जासूसी मामले में विशेष जांच दल की अगुवाई में एक समिति गठित किए जाने की मांग करते हुए भी याचिका दायर की थी। मोहनलाल शर्मा का आरोप है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके मुताबिक सभी रिक्तियों के बारे में पहले संघ लोक सेवा आयोग को सूचित किया जाना चाहिए और 6 महीने से कम नौकरी के दिन बचे होने की स्थिति में किसी भी अधिकारी को डीजीपी नहीं बनाया जाना चाहिए। वकील की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पद पर बने रहने का संवैधानिक अधिकार खो चुके हैं। याचिका में निवेदन किया गया है कि इस मामले की जांच कम से कम 5 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को करना चाहिए, वरना संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है और लोगों का देश में भरोसा खत्म हो जाएगा। तो वहीं कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। ये उनकी 5वीं नियुक्ति थी, वो भी सेवानिवृत्त होने से सिर्फ 4 दिन पहले। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्थाना को दिल्ली का कमिश्नर बनाया गया और उसके बाद उपराज्यपाल का साफ तौर पर यह बयान देना दिल्ली के एलजी का के यूपीएनएसए के तहत जिसके ऊपर भी आपको सख्त कार्रवाई करनी है, आप कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। और अस्थाना के ऊपर कई बड़े गंभीर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दिल्ली में अस्थाना को कमिश्नर बना दिया जाता है और एक बवाल खड़ा होता है। और यह भी देखने वाली बात है कि लगातार जो है सरकारी पदों का, सुप्रीम कोर्ट का अपमान जो है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया जाता रहा है, पर अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पैक्सास जासूसी कांड और अस्थाना के मामले में सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से नकेल मोदी शाह पर कसता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।